ममता ने ठुकराया सोनिया गांधी का न्योता, विपक्षी एकता में पड़ी फूट। बेंगलुरु जाएंगी ममता, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन करने से किया इनकार। सोनिया के डिनर में भी ममता नहीं लेगी हिस्सा, टीएमसी ने दिया बड़े संकेत। विपक्षी एकता में बड़ी फूट पड़ती दिखाई दे रही है। ये साफ हो गया है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल दल दिल्ली में एकजुट होने को तैयार है, लेकिन अपने अपने मजबूत पकड़ वाले राज्यों में सहयोगी को जगह देने को तैयार नहीं है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और वाम दलों के बीच लड़ाई अब खुलकर हो रही है। एक ओर कांग्रेस और वाम दल एकजुट है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी इन पर खुलकर हमला बोल रही है। टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगी। लोकसभा चुनाव में इन दलों से बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा। इसके साथ ही ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाने के भी संकेत दिए हैं। और अब खबर यहां तक आ रही है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को 17 जुलाई को बेंगलुरु के साथ साथ डिनर रखने का न्योता दिया है। उसे भी ममता ने ठुकरा दिया है। टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि ममता शायद सोनिया गांधी के डिनर में हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन बेंगलुरु में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक में जरूर शामिल होगी। ये बैठक 17 से 18 जुलाई को होनी है। हाल ही में पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व को कड़ा संदेश देते हुए कहा था, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है, इसलिए हर किसी को कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। अगर यहाँ मुझे गालियां देंगे तो मैं वहाँ आपकी पूजा नहीं कर सकूंगी। अगर आप भी मुझे उचित सम्मान देंगे तो मैं भी वैसा ही प्रत्युत्तर दूंगी। आधिकारिक तौर पर ममता के रात्रि भोज बैठक में शामिल न होने के पीछे पार्टी का रुख और डॉक्टरों द्वारा निर्धारित कुछ चिकित्सा और आहार प्रतिबंध को कारण बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विपक्ष की बैठक के लिए तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा में पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन बनर्जी साथ होंगे। डिनर बैठक में शामिल न होने का फैसला करके शायद मुख्यमंत्री ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन के बारे में वो गंभीर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो वाम दलों के नेतृत्व वाले मोर्चे के साथ कांग्रेस के समझौते का कारण कांग्रेस से दूरी बनाए रखना चाहती है। ममता की इन टिप्पणियों से संकेत स्पष्ट है कि तृणमूल 2024 में ही पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर विपक्षी दलों के बीच चुनाव के बाद कुछ समझौता हो सकता है, जिसमें तृणमूल, कांग्रेस और सीपीएम भी शामिल होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में ममता कांग्रेस और लेफ्ट के साथ सीटों का बंटवारा नहीं करेंगी। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का राज्य में सीपीएम के साथ समझौता होने के कारण उसे समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और भाजपा समान राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच चुनाव पूर्ण समझ की एकमात्र संभावना तभी हो सकती है जब नई दिल्ली में कांग्रेस का आलाकमान पार्टी की राज्य इकाई पर इस तरह की सहमति के लिए दबाव डाले। लेकिन इस समय कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक राजनीति कर रही है उसमें इसकी संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में अपनी बची खुची लोकप्रियता भी खो देगी। उस स्थिति में कांग्रेस से बीजेपी की ओर बड़े पैमाने पर पलायन होगा और अंततः भगवा खेमे को इसका फायदा मिलेगा और कांग्रेस का जो बचा हुआ आधार है वो भी समाप्त हो जाएगा। वैसे भी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के बाद से लेफ्ट और कांग्रेस के लिए राहत के संदेश मिले हैं, क्योंकि इन चुनाव में दोनों ही दलों के वोटों की लगातार हो रही गिरावट पर ब्रेक लगा है। साथ ही वोटों में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, जिसके बाद लेफ्ट और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव में गठबंधन की मजबूत संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन टीएमसी इस गठबंधन से दूर रही, इसके साफ साफ संकेत ममता बनर्जी ने दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।